एंड आज हमारे साथ गेस्ट ऑन सेट हैं कामरान जावेद. ही इज अ सीनियर फिल्म क्रिटिक फॉर डॉन ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो कामरान. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू फॉर हैविंग मी. एब्सोल्युटली अ प्लेजर टू हैव यू. लास्ट आप मुझे जापान फेस्ट में मिले थे, बड़े एक्टिवली आप नोट्स भी लिख रहे थे, डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे थे. सो इट्स गुड टू सी यू सिटिंग ऑन अ सोफा कंफर्टेबली एंड टॉकिंग टू मी टुडे, है ना? Yes. काम मुश्किल है एज अ क्रिटिक, नहीं? यू हैव टू बी आउट एंड अबाउट, है ना? You have to be out. Out and about, and you have to be very honest with your reviews also. Are we talking about the Pakistan? Because I don't think they're as honest as they should be, unfortunately. You're right. तो you know कामरान, आज हम डिस्कस बेसिकली शुरू तो हम नीलोफर से करेंगे, ठीक है? एंड ये आपने बात बिल्कुल सही बोली है कि एक क्रिटिक का काम है कि क्रिटिकली एवेल्यूएट करें. वो नुक्स निकालना नहीं होता, वो एक्चुअली आपकी नॉलेज होती है तभी आप क्रिटिकली एवेल्यूएट करते हो. क्या लोग पाकिस्तान में नीलोफर मूवी का क्रिटिकली जो एवेल्यूएट कर रहे हैं ऑनेस्ट फीडबैक ले रहे हैं कि ज़्यादा इस चीज़ की फिक्र कर रहे हैं कि यार रिश्ते ना ख़राब हो जाएं इंडस्ट्री में लोगों से? अब you've hit the nail on the head, क्योंकि यही बात होती है. When you write for a long period of time, तो आपके रिलेशनशिप बन जाते हैं. Yes. मगर लोग ये बात भूल जाते हैं कि हाथ हल्का रखने से एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि आपकी बाईलाइन जा रही है और जब आवाम देखने जाती है फिल्म तो आवाम कहती है कि मैं इस बंदे की या बंदी की ज़बान पे इस फिल्म को देखने गई हूँ, इसकी रिकमेंडेशन पे देखने को, और वो अगर उसकी आधी भी नहीं पहुँचती तो फिर आपकी रेपुटेशन भी ख़राब है और आपके डायरेक्टर प्रोड्यूसर फिल्म की तो है ही. हाँ, तो एक आप यू आर पुट इन अ बैड प्लेस. जिसको खुद नज़र नहीं आता उसको तुम में क्या नज़र आया. वाह वाह भाई, व्हाट अ स्टेटमेंट टू मेक, राइट? आई मीन अ बिट टू डायरेक्ट दो. ओके, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द डायलॉग डिलीवरीज एंड एवरीथिंग? एक्टिंग ओवरऑल कैसी लगी? देखिए, ओवरऑल एक्टिंग इट्स नॉट बैडली एक्टेड. ठीक है. तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है फिल्म का. माहिरा की तरफ से भी, फवाद की तरफ से भी. देयर नेचुरल किसी जगह के ऊपर ऑफ कोर्स you ham it up a little. Of course. That's not a problem. सही होता है. But it's a pretty consistent performance throughout ना. अच्छा. Supporting actors की मैं ये नहीं कह सकता कि आप उनकी परफॉर्मेंस सही तरीके से जज कर सकें, क्योंकि सपोर्टिंग एक्टर्स बहुत सारे हैं. मगर उनको सपोर्टिंग एक्टर्स कहना भी शायद सपोर्टिंग एक्टर्स अल्फाज के लिए इट्स मिस रिप्रेजेंटेशन. ओके. क्योंकि मोस्ट एक्टर्स, फैसल कुरैशी हो गया, आपके पास नवीद शहजाद का डायलॉग हो गया, सरवत गिलानी हो गई, गौहर रशीद हो गए, राशिद फारूकी हो गए, बहरोज सब्जवारी हो गए. ना बहरोज सब्जवारी हैज़ अ कंसिडरेबली बेटर और लॉन्गर सपोर्टिंग एक्टिंग रोल. अच्छा. मगर इसके अलावा बाकी देर मोर लाइक केमियोज. दे केम फॉर अ मिनट एंड हाफ, 2 minutes. उसके अंदर आप क्या परफॉर्मेंस जज करोगे, क्या कैरेक्टर जज करोगे? You're right, absolutely. तो द कैमरा इज मोस्टली ऑन फवाद एंड माहिरा. Okay. Yeah, so that's So why would you have to get such high class supporting actors then? One would think, right? Well, you have इतने हाई प्रोफाइल के एक्टर्स आप ऐसे सपोर्टिंग एक्टर क्यों ले रहे हो? क्या आप अपनी मूवी को वाकई में इतना डेस्परेट हो एज अ सक्सेस दिखाने के लिए? क्या आप कैमियो रोल्स के लिए भी इतने बड़े बड़े कैरेक्टर्स ले रहे हो? Would you have done that? It all depends. I mean, if you have the good relationship with people. Yeah. सही है. हाँ, तो so then अच्छा, it's ये fine. मेरा दोस्त है, आ जाओ. आ जाओ. तो ये वाली So that's how it is. But do you That's- think हर रोल अपनी जगह पे क्या सही था? अतीका ओडू का रोल क्या अपनी जगह आपको लग रहा था सही था एंड बाकी रोल्स आपको लग रहा था सही थे? असल में ये सिर्फ प्लेस होल्डर कैरेक्टर्स हैं ठीक ज़्यादातर. है. तो एक इधर आता है, एक इधर आता है, इधर आता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट वन सीन. अच्छा. बट यू डोंट सी द कैरेक्टर्स इवॉल्व और स्प्रेड आउट, और उन कैरेक्टर्स की जगह आप एज अ फिल्म के अंदर आप कहते हो अच्छा सही है, देयर. That's it. But that's it. That's Nothing. it. They're not making any big difference to the storyline. Okay. Exactly. तो कामरान, I think काफी लोगों को ये भी फील हो रहा है कि why did she not stand up for him, right? Would you like to elaborate on that? मतलब 90% टाइम आपने स्क्रीन पे साथ गुजारा है और फिर जब आपको बोला कि आप एक अंधी औरत का फायदा उठा रहे हैं, you know, why was there is no justice seeked in that situation? अच्छा, the thing is ना कि for that let's clarify a little bit of the story. ठीक है, स्टोरी पे. हाँ. तो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कि है क्या ये. ठीक है. तो बल्कि मैं आपसे एक सवाल करता हूँ. If someone is blind from a young age, ठीक है. how many visits to the eye doctor does that person need? Not many. Not many. Yeah. So Clearly. that is where she meets Fawad's character, and she has a lot of eye visits. There's no ailments in her eye, कोई मसला नहीं है. Okay. आँख के साथ कुछ नहीं है, बस वो एक अंधी लड़की बार बार आँख के क्लिनिक पे क्यों जा रही है, क्यों जा रही है? सेंस नहीं है. Doesn't make sense, yeah. ऐसे ही बहुत सारे सवाल आपकी फिल्म जब आप देखते हैं तो आपको मिलते हैं कि यार ये सवाल का सेंस क्यों नहीं बन रहा. हाँ, बिल्कुल. जैसे फवाद इज an established poet, but he's only written one book. Okay. And that too on his dead wife, sorry. अच्छा.
तो हिज वाइफ इज पास्ड अवे। हमें बहुत अरसे बाद फिल्म के बिल्कुल एंड में पता चलता है कि वाइफ इज इंडियन। ओह ओके, सो हाउ डज दैट चेंज एनीथिंग? या नथिंग एट ऑल रियली। उन्हें सोचो कि सनसनीखेज कर लें शायद थोड़ा। इसमें क्या सनसनी? सनसनीखेज जैसा हमने भी तो लियारी, इन लोगों ने भी तो लियारी पे मूवी बना दी, हमने बीवी मार दी इंडियन। भी मार दी इंडियन, मगर वो भी बाहर चलो ओके सही है, मार दी फाइन ओके। मगर द एक्चुअल पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी आर टू। जब ये फवाद को मिलती है, यानी मंसूर अली खान के कैरेक्टर को, तो शी इज फुल ऑफ लाइफ एंड शी सॉर्ट ऑफ बिकम्स हिज म्यूज। अच्छा तो दे स्टार्ट हैंगिंग आउट एंड हैंगिंग आउट एंड हैंगिंग आउट एंड हैंगिंग आउट, वो चलता ही रहता है। उसके अंदर आपको ये सारे गाने मिल जाते हैं। ठीक है। एंड देन व्हाट हैपेंस इज के क्योंकि फवाद की पूरे शेर व शायरी वाले जो इसकी बिरादरी है, दे टेक इट अपॉन हिमसेल्फ के भाई ओके सही है, ही इज़ वेरी पॉपुलर, ही इज समहाउ पुट बाय राइटिंग वन बुक पुट उर्दू लिटरेचर ऑन द वर्ल्ड मैप। ओह वाओ, आई मीन दैट्स अ बिट far-fetched। Yeah, you're stretching it right. मतलब दिस इज बेसिकली यू आर, मुझे इसमें बुरा ये लगेगा कि आप क्या ऑडियंस को बेवकूफ समझते हो? अभी आपने सुना नहीं है तो बड़ी तभी ऑडियंस थोड़ा ज्यादा इन्फ्यूरिएट ही हो। मेरा ऑडियंस तो इन्फ्यूरिएट हो के यार मैं को बेवकूफ तो नहीं हूँ। बहुत इन्फ्यूरिएट हो रही है। अब अनफॉर्चुनेटली यही बात है कि आपके पास हाई पॉइंट ये आता है फिल्म के अंदर कि इट इज रिवील्ड कि ही हैजंट टोल्ड हर हिज रियल नेम, हु ही इज। अच्छा। एंड नाउ यू दैट कैरेक्टर, लाइक वी वर जस्ट टॉकिंग थोड़ी देर पहले, कि दीज टू कैरेक्टर्स फवाद एंड माहिरा के, Nilofer and Mansoor Ali Khan, they spent like a great number of days together. She knows he's a good guy. Yeah. Right? Yeah. Why does that information? Yeah. Okay, he is this and this sort of a Casanova type character. Yeah. He's not a Casanova. He's type. not a Casanova. No, not at all. We don't see that phase of his life. We don't see that those actions. Yeah, बिल्कुल। सही है ना? वुमनाइजर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। कुछ भी नहीं है। तो और वो इसको म्यूज की तरह ट्रीट He's just a widow basically. He's and he's a widow and a poet. Poet and he's sort of like falling in love and what not, और वो आराम से जा रहा है। आजकल की दुनिया के अंदर सोशल मीडिया के, how is that a bad thing when he's done nothing wrong? Nothing wrong, yeah. But then that becomes a high point because she leaves him and then just as promptly comes back in the climax. What is this film? Doesn't make any sense. It doesn't. That's the thing. So how do you think it would have been better had they shown Myra maybe taking a stand for him? Do you think that would have been better? That would have been better. देखिए फवाद himself has not, Fawad's character, sorry मेरे मुंह से निकल रहा है बार बार, मगर the character he is not taking stances or stands for anything. मगर सब फिल्म का सबसे बड़ा इशू पैसिव दिखाया है उसको बहुत, आपको लग रहा है। और इसकी एक बात और भी है कि मगर फवाद का कैरेक्टर पैसिव हो नहीं सकता इन दिस सिचुएशन, बिकॉज़ हम ऑलरेडी दूसरे कैरेक्टर को दिखा रहे हैं कि उसको एक डिसेबिलिटी है, राइट? कुछ झोल सा है मूवी के अंदर।